हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है। इफ कैपिटल एक्स डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स पी फॉर विच इक्वेशन हैज इट्स रूट्स ग्रेटर देन पी। तो जो कैपिटल एक्स बताना है। तो कैपिटल एक्स उन तमाम पी की वैल्यू को डिनोट कर रहा है जिसके लिए इस इक्वेशंस के रूट्स पी से बड़े हों। तो रूट्स जो है वो पी से बड़े हैं, है ना। और इस इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर ये ग्राफ है तब भी रूट्स पी से बड़े हैं, और अगर रूट्स इक्वल होंगे तब भी पी से बड़े होंगे। तो यही हमारा केस बनेगा। तो यहां से अगर टच करेगा तो डी इक्वल टू जीरो होगा, और अलग अलग कट करेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एक कंडीशन हमें मिल जाएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पर वर्टेक्सेस आएगा माइनस बी बाई टू, यहाँ भी वर्टेक्सेस आएगा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है। तो माइनस बी बाई टू राइट हैंड साइड में है, पी लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब माइनस बी बाई टू ये पी से बड़ा है। तीसरी कंडीशन हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कि P पर वैल्यू इस ग्राफ को भी ऊपर कट कर रहा है, इसको भी ऊपर कर रहा है, मतलब f ऑफ P दोनों में कॉमन आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारी तीन कंडीशन आ गई। बस अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला केस वन बोल रहा है कि D ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसके लिए पहले क्वाड्रेटिक को रीअरेंज कर देते हैं। तो ये लिखा एक्स स्क्वायर पी एक्स का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस पी एक्स हो गया, और माइनस पी स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो चलो निकाल लेते हैं बी स्क्वायर। तो बी का काम माइनस पी कर रहा है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए तो वन है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, और सी है माइनस पी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया फाइव पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो हमेशा ट्रू है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। तो यहाँ से p बिलोंग्स टू रियल नंबर है। p कुछ भी ले लो, रूट तो इसके रियल ही आना। दूसरा केस टू देखेंगे हम कि माइनस बी बाई टू है, पी से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस ऑफ बी का काम कौन कर रहा है, माइनस पी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस पी बाई टू इंटू ए का काम तो वन कर रहा है, इस ग्रेटर देन पी होना चाहिए। इसको इधर शिफ्ट किया या इसको इधर ले आओ, तो p माइनस पी बाई टू बचा, इधर बचा जीरो। सो p माइनस पी बाई टू क्या बचेगा, p बाई टू। तो p बाई टू इज लेस देन जीरो, मतलब यहाँ से बचा p इज लेस देन जीरो। तो p की वैल्यू जीरो से छोटी होना चाहिए। अब लास्ट केस थ्री बचा हमारा। केस थ्री को क्या बोलता है कि f ऑफ p पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां जहां x है वहां पर p रख देते, तो यहाँ पर मिलना चाहिए p स्क्वायर, और यहाँ पर p रख देंगे तो p इंटू पी, ये भी p स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचा है माइनस पी स्क्वायर। ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया तो माइनस पी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब पी स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो पी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पी होना चाहिए, पी स्क्वायर होना चाहिए जीरो से छोटा। किसी का भी स्क्वायर कभी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा केवल जीरो हो सकता है। मतलब इस केस से p की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इन तीनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये भी लेना है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से p की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, क्योंकि p की वैल्यू अगर मान लो आपने जीरो से छोटी ले ली, इसको तो कहीं पे भी तकलीफ नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि जीरो से छोटा ले लो। तो माइनस वन ले लिया, तो ये तो किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफ ऑफ पी पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। हेंस तीनों को कॉमन क्या आएगा कि एक क्लास में सारे बच्चे हैं, एक क्लास में जीरो से छोटे बच्चे, एक क्लास में खाली है। तो तीनों को कॉमन क्या आएगा, नल सेट आएगा, मतलब 5 आ जाएगा। हेंस सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। उम्मीद करता आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।